हाँ दोस्तों, ये हमारे हसीब साहब हैं यहाँ कलंदराबाद से, और ये आफ्ताब साहब हैं, ये जानी पहचानी हस्ती है। जब मैं सबसे पहले कलंदराबाद में आया था तो सबसे पहली कमर्शियल मुलाकात हमारी इन बरखुरदार से हुई थी, और ये उनके साथ दूसरे सारे साथ हैं, उनको भी हम अपने मेहमान खाने पर आने के लिए वेलकम करते हैं। वो उर्दू हमें नहीं आती। तो ये हसीब साहब को आफ्ताब साहब ने इस लैंड पे लगाया था, और ये बहुत कम अरसे में कितने आपके टोटल रैबिट कितने हैं? तादाद 50-60 मुकम्मल इस तरह? हमारे पास 42 हो गई, 42 टोटल क्वांटिटी टोटल 4 महीने में। और लेके कितने पीस गए थे? 3 पीस लिए गए थे, 42 उनके पास हैं। इससे पहले भी वो माल लाए थे, इसलिए इस एग्रीमेंट को हमने रिन्यू कर दिया। और अभी भी एक जोड़ा लेके आए इंतहाई एक्सट्रीम क्वालिटी का, और बिल्कुल यंग पीस, और इसका वजन भी पूरा, और इनको हमने कैश पेमेंट कर दी है। कहने का मकसद है कि इसको हसीब साहब को मुखालिफिन के ग्रुप में भी ऐड किया गया था, जो हमारे खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। ऐसी बात है? क्या कह रहे थे वो? बस हम लोगों ने भी पूछा कि भाई आप लोग सब लोग बोलते हैं ये आदमी फ्रॉड करता है, ये तो फ्रॉड करता क्या है ये तो बता दे। हम उसके एग्रीमेंट पे पूरे नहीं, मतलब आप उसके किसी एग्रीमेंट की शेक को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो उस आदमी की फ्रॉड को तो आप नहीं बोलेंगे ना। भाई हमारा वजन पूरा नहीं था एक बार, तो उन्होंने फिर हमसे नहीं लिया। फिर हम 4 महीने के अंदर खरगोशी नहीं दे सके, तो इस तरह की बस बातें थी। बाकी यानी कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं किया। रूल को फॉलो नहीं, तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि नहीं? कुछ ज़ाहिर फॉलो करना पड़ेगा ना। ये तो हमने पहले दिन बात की थी। आज हम यहाँ से 1,40,000 का जोड़ा बाहर लेके जा रहे हैं जिमी भाई। 1 घंटे के बाद आप वापस लेंगे तो 26,000 का लेंगे। इसमें आप तो फ्रॉड नहीं है ना, चाहे वो दो चाहे उसके बच्चे दो, जो मर्जी दो। वो तो दोस्तों हम रेट ही वो है। हमारे एग्रीमेंट का यही रेट है कि हमसे एक दफ़ा ले जाएं, आपसे वापसी 26,000 का लिया जाएगा, चाहे वो दे चाहे उसके बच्चे दे, पोते पड़पोते दे। और ये हमसे सिर्फ 2 मादे और 1 नर लेके गए थे। अभी 42 पीस इनके पास हो गए हैं। अच्छा, ये आफ्ताब साहब का बेटा है रेहान खान, इसका ये नाम तो आफ्ताब फोटो स्टेट है ना? आफ्ताब फोटो से वो तो नाम काफी। अच्छा, इनका नाम असल नाम रिहान साहब है, मैं इनको आफ्ताब भी कहता हूँ। तो ये रिहान साहब आफ्ताब फोटो स्टेट, हर कोई इनको जानता होगा। इन्होंने इसको लगाया था, और ये इसके करीबी रिश्तेदार है। मैं इनका कुछ भी नहीं लगता अगर ये काम बुरा होता। और आप कितने अरसे से? मुझे 6-7 साल तो हो गए। 6-7 साल से जानते हैं, और अभी 4 महीने पहले इन्होंने रिसेंटली इसको इस कारोबार पे लगाया। अगर तो ये कंपनी अच्छी ना होती, कुछ लोग गार्लिक का हवाला देते हैं, कुछ लोग ब्लैक श्यामी का हवाला देते हैं। ब्लैक श्यामी मुर्गियाँ मेरे पास एक बंदा 30 लेके आया था, मैंने सारी खा ली ज़बा करके खा लिया। तो दोस्तों रियल कारोबार की तरफ आएँ और इन हस्तियों से सबक हासिल करें कि इन्होंने मेहनत की है। अब आप बताएं, आप इनसे ज़्यादा अप टू डेट हैं। वो भी इस पेशाब से नफरत नहीं करते, क्योंकि अगर सोचा जाए तो हमारा अपना पेशाब खुदा की कसम इससे 1000 गुना गंदा है। तो ये जो ज़्यादा पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, कुछ कहते हैं मेरी ₹1,00,000 तनख्वाह है, कुछ कहते हैं 1.5 लाख तनख्वाह है। तो मेरे भाइयों 5-5, 6-6 लाख औरतें हमसे कमा रहे हैं। वो औरतें जो लोगों के घरों में झाड़ू पेशा लगाती थी, और सबूत के साथ हमने उसकी सारी वीडियो डाल दी है। जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी प्राइवेट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की से मंजूर शुदा एशिया की सबसे बड़ी वाहिद कंपनी है, जो आपको खरगोश देकर सारी ज़िंदगी उसके बच्चे वापस खरीदने का एग्रीमेंट करती है। तो ये सारी ज़िंदगी का एग्रीमेंट है। और कुछ लोग कहते हैं आप मर जाएंगे तो क्या होगा? भाई कंपनियां चलती रहती, कोका कोला किधर गई, पेप्सी किधर गई, सुजुकी किधर गई, इनके मालिक किधर गए? मालिक मर गए तो कंपनी पीछे से चलती रहती। इसी तरह आप लोग भी अगर मर गए, हमारे सैकड़ों एग्रीमेंट मेंबर मर गए, उनके बच्चे वगैरह भतीजे जो उनके वारिस होते वो इस एग्रीमेंट को रन करते रहते। एक किस्म का बिजनेस है, आपको सरकारी नौकरी से भी अच्छा मौका मिल जाता है। तो दोबारा मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मेरे पास आए हैं। बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। तो आप अपना नाम और शहर का नंबर साफ करके रैबिट के रिगार्डिंग हमसे सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ये ही रहा इसका एग्रीमेंट, और ये इसका मोबाइल नंबर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दूसरी बात है, पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांचें बन चुकी हैं। अभी तो छोटे कस्बों में हमारी ब्रांचें बन चुकी हैं। कोई ना हमारा ऐसा कस्टमर जिसने हमसे व्हाट्सएप पर ट्रेनिंग ली हो, और अगर नहीं ली तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम उसको ट्रेनिंग भेज देते, वो ट्रेनिंग सीखे, फिर हमारे किसी करीबी ब्रांच में जाए, वहाँ से खरगोश उठा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम, सबसे पहले आपको अपना और कंपनी का तारफ कराते हैं। मेरा नाम हाजी जमशेद खान है, और मेरी कंपनी का नाम है जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान। पूरा नाम है जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान। ये कंपनी कलंदराबाद में वाक़ है। कलंदराबाद की पीके में है, जिला एबटाबाद में। और एबटाबाद और मानसेरा के दरमियान ही मोटरवे के ऊपर ही कलंदराबाद आता है। इसका अपना इंटरचेंज भी है, कलंदराबाद इंटरचेंज, जो बंदा रावलपिंडी से मोटरवे के जरिए नारायण कागान गिलगित मानसेरा रोड पे आता है। तो एबटाबाद
हवेलियां क्रॉस करता है, उसके बाद 2 टनल आते हैं, दोनों टनल क्रॉस करने के बाद इंटरचेंज आता है, वो है कलंदराबाद। सबसे पहले जो 2 टनल आते हैं, ये हो गया हमारा तारफ। हमारी कंपनी का बेसिक क्या है? हमारी कंपनी का बेसिक मकसद है कि लोगों को कारोबार फराहम करना, लोगों को रोजगार फराहम करना, किस तरह लोग गुर्बत से निकल कर अमीरी की तरफ आए। ये कुछ लोग बैरून मुल्क में मुकीम हैं जो बेचारे लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं या 2 लाख रुपए कमाते हैं, इससे ज्यादा तो यहाँ हमारे पास औरतें और बच्चे कमा रही हैं। कुछ लोग नौकरियां कर रहे हैं 1.5-2 लाख की खातर, 25 साल तक पेंशन, 25 साल बाद पेंशन मिलती है, बच्चों से दूर रहते हैं। यानी कि कहने का मकसद कि एक बेहतरीन कारोबार है। और इस कंपनी का अभी आपको मकसद समझाएं कि ये कंपनी आपको खरगोश देती है। ये खरगोश आम खरगोश नहीं है, ये 10,50,000 रुपए का, मैं खुद बेल्जियम, इंडोनेशिया, हॉलैंड, मुख्तलिफ मुल्कों से ये मंगवाती हैं। 10,50,000 रुपए का एक ब्रीडर जोड़ा हमें खुद पड़ता है। फिर ये इसकी नस्ल यहाँ पाकिस्तान में बढ़ाकर उसके बच्चे आप लोगों को देते हैं, तो वो आपको थोड़े सस्ते देते हैं। बता भी दें, बच्चों का जोड़ा आपको देते हैं 35,000 रुपए का, 30,000 की मादी, 5,000 का नर। कार्गो के चार्जेस पे इससे इजाफी हैं। इसमें 2500 एग्रीमेंट की फीस होती है और 2,000 रुपए कार्गो होता है। ये 4,500। इसमें बच्चों के लिए 1,000 वाला पिंजरा और बड़ों के लिए 2,000 वाला पिंजरा। ये आपको अब वीडियो सारी देखें तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह इसमें पट्टे भी होते हैं दरमियाना उम्र वाले। ये बच्चे हैं और ये फुल ब्रीडर हैं, पट्टे वो पड़े हुए हैं पीछे। वो आपको 65,000 की मादी, 10,000 रुपए का नर। इस पे शर्त नहीं है जितनी मादियां लें जितने नर लें। और 2500 रुपए एग्रीमेंट की फीस, 2,000 रुपए कार्गो के, और इसमें 1,000-2,000 वाला पिंजरा लगता है छोटा जिसमें आपको भेजी जाती है। फिर इसमें ब्रीडर है 85,000 की मादी, 55,000 का नर, 2500 एग्रीमेंट की फीस, 2,000 रुपए कार्गो और इसके 2,000 रुपए वाले पिंजरे में डाल के आपको बेचती हैं। मजीद इसके साथ ये सबसे पहले आपको एक्सेसरीज वगैरह की बात समझाते हैं, फिर आपको इसका मकसद समझाते हैं। मैं बात को शायद दूसरी तरफ लेके गया हूं तो आपको थोड़ा हम समझा देते हैं। ये भाई को एक अभी ऑर्डर था चकवाल से, दिलावर खान है, उसको ऑर्डर जा रहा है। ये नोजल होती है, एक नोजल और पाइप का टुकड़ा, और इसकी बोतल के साथ ऐसे लगाया जाता है, ऐसे तार डाला जाता है और ऐसे ही फिर इससे खरगोश बच्चे वगैरह दूध पानी पीते हैं। और एक इसकी इस तरह की वायरिंग की जाती है। 200 रुपए की नोजल है। फिर ये स्टेनलेस स्टील खुराक का बर्तन है जिसमें चेहरा भी नजर आता है। ये आप देख रहे हैं, मेरा चेहरा नजर आता है। ये 800 रुपए का होता है। और इसके अलावा ये आपको ये 4,200 रुपए का पिंजरा मिलता है, लेकिन इस पे 2,000 रुपए किराया है। चाहे एक पिंजरा मंगवाएं, चाहे 10 पिंजरे मंगवाएं, चाहे 100 पिंजरे मंगवाएं। इस तरह 10 खानों वाला भी एक पिंजरा होता है, वो भी 35,000 रुपए का है, उसमें सस्ते पड़ते हैं। ये एक ही खाना 4,200 का है, उसका भी 2,000। एक भाई ने 10 पिंजरे 10 खाने वाले मंगवाए, इन्हें 100 पिंजरे मंगवाए, उसका भी 2,000 रुपए कार्गो था। ये आपको हमने सारी डिटेल बता दी है। तो अब आते हैं हमारे निजाम की तरफ कि हमारी कंपनी कैसे आपको खरगोश देती है और उसका क्या फायदा होता है। उसका फायदा ये होता है कि किसी ने बच्चे ले लिए तो 5 महीने इसको रखा और इसको बड़ा किया तो इस तरह बन जाती है। ये किसी ने पट्टे लिए दरमियान उम्र वाले, 2-3 महीने रखे तो इस तरह बड़े हो गए। ये किसी ने फुल ब्रीडर रख लिए। ये बड़े खरगोश होते हैं। इसका आपको वजन दिखाते हैं। इधर आप आ जाए जरा, इस तराजू को देखें। ये एक खरगोश का आपको वजन देखें। इधर ये देखें 0 है। आप इस पे रखें, ये इधर यहाँ पे रखें कैमरे को। ये अब इसका देखा, ये खरगोश ये तकरीबन 5-6 किलो तक होते हैं। अब ये नीचे उतर गया तो तराजू देखो 0 हो गया, यहाँ पे खरगोश आ गया। ये बड़े बड़े खरगोश होते हैं, ये वो खरगोश नहीं होते। इसका साइज आप खुद देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइज के खरगोश हैं। आपने खरगोश को नहीं देखना, आपने कारोबार को देखने। आप इस चीज को नहीं देखें हम आपको कुत्ता दे रहे हैं, बिल्ली दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। पहले तो ये खरगोश किसी के पास है नहीं, और अगर किसी के पास हो भी सही तो अगर आप खुद जाती तौर पे इसको खरीद लेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपने इसको करना क्या है, आपसे कोई 5 रुपए का भी नहीं लेगा। हम आपसे इसलिए लेते हैं कि इसको वापस हम बारून मुल्क रवाना करते हैं। तकरीबन 3-4 लाख रुपए का हमारा एक जोड़ा सेल होता है और आपसे 26,000 रुपए का जोड़ा लिया जाता है। ये तराजू पे जो आपको वजन दिखाया, आपने जब हमें वापस करनी है तो 3.5 किलो का नर, 3.5 किलो की मादी, यानी 3.5 किलो का पीस आपने हमें वापस करना होता है। इतना वजन बढ़ाने का फायदा नहीं है। तो वैसे तो 6 किलो तक भी चले जाते हैं और आपसे 26,000 का जोड़ा लिया जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि मादियां ज्यादा हो गई तो मादी इजाफी हो गई तो वो 10,500 रुपए की मादिया, और अगर कम वजन हुआ तो मादी 1,000 रुपए किलो, नर 300 रुपए किलो लिया जाता है। इससे फिर कंपनी को फायदा होता है। लेकिन आपने जोड़ा जोड़ा रखना है, इसमें मादियां ज्यादा आती हैं। मिसाल के तौर पर एक खरगोश ने 16 बच्चे दिए तो उसमें 7 नर होंगे, 9 मादियां होंगी। तो 2 मादियां जो इजाफी हैं वो आपने अपने पास रख लेनी है, क्योंकि आपने अपने फार्म को बढ़ाना भी है। महंगाई आ रही है, आज आपका 26,000 से गुजारा हो रहा है, कल नहीं होगा, तो आपका फार्म बड़ा होना चाहिए। तो ये कंपनी आपको एक बेहतरीन कारोबार देती है और आपका एक रोजगार चल जाता है। हमारे साथ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। आप जिस भी शहर में बैठे हैं, आप अपने शहर का नाम मुझे बताएं, आप ही के शहर में मेरी ब्रांच भी, आप जहाँ के विजिट भी कर सकते हैं, इसी रेट पे आपको मिल सकती है। और अगर कोई बंदा हमसे ब्रांच लेना चाहे तो ब्रांच वाले को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ब्रांच वाले को हम 16 जोड़े देते हैं फुल ब्रीडर। इसमें फुल ब्रीडर 8 मादाएं होती हैं, फुल ब्रीडर 2 नर होते हैं और 6 नर पट्टे होते हैं, क्योंकि वो इन बच्चियों के लिए क्रॉस करने के लिए रखे जाते हैं। वो आपको 7.5 लाख रुपए में पिंजरों हर चीज समेत आपके शहर में पहुंचाई जाती है। और अगर इधर आके लेना चाहें, आपको सामान वगैरह भी ना दें, खुद लेके जाएं, तो फिर 6,15,000 रुपए की ब्रांच है। तो आपकी ब्रांच बन गई। तो ब्रांच का ये फायदा है कि आपके शहर वाले हमसे नहीं लेंगे, आप ही से खरगोश लेंगे और उसमें आपको आधे पैसे आपको दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1,40,000 का हम जोड़ा सेल कर रहे हैं और आम कस्टमर से 26,000 रुपए का ले रहे हैं। तो ब्रांच जो हमारी ब्रांच है, मिसाल के तौर पर मुल्तान में हमारी ब्रांच है, वहां लोग ब्रांच उठाएंगे, तो आपने अगर हमसे ब्रांच लिया तो इसमें आपको 17,000 रुपए मिलेगा। हमें भेजेंगे तो 26,000 का जोड़ा लेंगे, लेकिन उधर आपसे कोई कस्टमर उठाएगा तो 17,000 मिलेगा। तो ब्रांच का ये फायदा है कि माल भी पहले भी आधी कीमत पर मिल गया और आपका एक जोड़ा 17,000 का सेल भी हो रहा है। फिर आप किलो 1.5 किलो वाले बच्चों का जोड़ा आपसे कोई उठाते हैं तो उसे हम पट्टे कहते हैं, 75,000 रुपए का जोड़ा है, उसमें आपको 37,500 रुपए का दिए जाएंगे। और इस तरह बच्चों का जोड़ा अगर आपसे कोई उठाता है, अगर आपकी ब्रांच है तो 35,000 रुपए वो मुझे भेजेगा, उसमें मैं आपको 17,500 रुपए दूंगा। कुछ लोगों ने पूछा है इसकी मजीद मालूमात दे कि इसको रखना कैसे है और क्रॉसिंग कैसे करनी है। देखो, रखने की जहां तक बात है, हम आपको केज देते हैं, जो केज आपको 4,200 रुपए का मिलता है। और ये खुराक का बर्तन आपको मिलता है 800 रुपए का स्टेनलेस स्टील, या जैसे आपको सामान का बता चुका हूँ। और 200 रुपए की नोजल आपको मिलती है, वो बोतल पे दगा लेनी है। और ये पिंजरा आपको हमसे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने दूसरे पिंजरे में रखे तो आपके खरगोश के पांव जख्मी हो जाएंगे। ये जो खाना होता है, आधा इंच इसकी चौड़ाई होती है और इसकी 1.5 इंच लंबाई होती है, और ये 14-15 गेज का होता है। लिहाजा दूसरे केज में इसको रखना मुश्किल है। या आपको परिंदों वाली दुकान से 2 फुट बाई 3 फुट का पिंजरा लेना है, या 3 बाई 1.5 फुट का पिंजरा लेना है परिंदों वाली दुकान से। 2 ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो अगर आप खुद जाली वाले पिंजरे बनाएंगे तो आपके खरगोश के पांव जख्म हो जाएंगे, और वो जब इसके पांव जख्मी हो गए इधर से तो इसके पंजे, तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। और ठीक हो भी जाएंगे तो बड़ा टाइम आपसे लेंगे, लेकिन 1-2 महीने ले लेंगे तो वो बच्चे नहीं देंगे, या खुराक कम खाएंगे, बीमार होंगे वगैरह वगैरह। इन खरगोशों में ऐसा कोई मसला नहीं है। इसको हर 2 महीने बाद आईवर में 3 इंजेक्शन लगाया जाता है, जानवरों की दुकान से मिलता है। कोई भी फार्मूला, बस आईवर में 3 हो, बाकी इसका कोई ऐसा नहीं है। इसको चमड़े में लगाना जाता है, ऐसे 1 cc इंजेक्शन इसको 2 महीने बाद इस तरह लगाना जाता है। और जेंटिल 2-4 खुराक के दिन होते हैं, ये 2 महीने के बाद डिवर्मिंग इसको कहते हैं, वरना 3 महीने बाद तो लाजमी करनी है। जेंटिल कीड़ों वाली दवाई और वर्मक्स कीड़ों वाली दवाई, जेंटिल वर्मक्स इंसानों के मेडिकल स्टोर से लेनी है। 1 cc सुबह मुंह में डाल के सिरिंज के जरिए 1 cc शाम को, दूसरे दिन भी 1 cc सुबह 1 cc शाम को, और पहले दिन आपने 1 cc इंजेक्शन लगा देना है। 10 दिन के बाद वर्मक्स भी इसी तरह 4 cc पिलाने, 1 cc सुबह मुंह में, 1 cc शाम को मुंह में, 1 cc सुबह मुंह में, 1 cc शाम को मुंह में, दूसरे दिन इस तरह। ये आपकी डिवर्मिंग पूरी होगी, खरगोश आपकी कभी भी बीमार नहीं होंगे। रखना कैसे है, आपको केज के अंदर अलग-अलग रखने होते हैं। नर को अलग रखना होता है, मादी को अलग रखना होता है। जब आपने क्रॉसिंग करनी होती है तो मादी को उठा के नर के केज में डालना है, नर इसको क्रॉस कर लेगा। ये आपने 15 दिन मुतवातर ये अमल करना होता है। जब आपकी फीमेल या बच्चे दे दे, या पहली बार आपने ले लिया, आप क्रॉसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो 15 दिन आपने ये मजदूरी करनी है। मादी को उठा के नर के केज में सुबह डालना है, मादी को उठा के नर के केज में शाम को डालना है, ठंडे टाइम पे। ये 15 दिन इस तरह मुतवातर करते रहना है। 15 दिन के बाद आप इस तरह पकड़कर यहाँ पेट में
बच्चे चेक करेंगे तो आपको रोड़े महसूस होंगे, क्रॉसिंग आपने बंद कर देनी है। हामला मादा बेशक क्रॉस हो जाए, कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। बस जब क्रॉस हो जाए आपको अंदाजा होगा कि किस दिन हमारी मादी क्रॉस हुई थी, आपने अपने अंदाजे से इसके ऊपर तारीख लिख लेनी है। उसके बाद आपने सब्जी वाली दुकान से ये जो फ्रूट की टोकरी होती है इस तरह की, ये 10 रुपए की दे देनी है, और इस पराली भी साथ ही होती है। पराली इसी में डाल के तकरीबन 4 इंच की तय लगा के मादी के केज में डाल देना है। जब मादी को क्रॉसिंग, जब हम जिस दिन हमल ठहरा है उस दिन से 15 दिन 30 दिन पूरे होते हैं तो आपकी मादी इस तरह के बच्चे दे देगी। आए आपको हम बच्चे दिखा देते हैं। तो आपने जब आपकी वो मादी बच्चे दे देगी तो आपने हफ्ते बाद फिर वही अमल शुरू कर देना है। हमारी तो किसी मादी ने शायद बच्चे दिए भी नहीं है, शायद ये मादी ने बच्चे दिए हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरह बाल निकालेगी। हमने तो लकड़ी वाले नेस्बक बनाए, आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन टोकरी बेहतरीन है। अच्छा, कुछ लोग गर्मियों के बारे में पूछते हैं। गर्मियों के बारे में कोई मसला नहीं है। 3000 रुपए का एयर कूलर मिलता है शमसी वाला, और 2000 रुपए मजीद खर्चा करके उसके लिए एक चार्जर आपने ले लेना है और एक मोटरसाइकिल की ड्राई बेट ले लेनी है। तो आपका कूलर दिन रात गर्मी में चलता रहता है। बिजली चली जाती है तो वो बैटरी से आपका कूलर चलता है, और जब बिजली आ जाती है तो वो चार्जर आपकी बैटरी को भी चार्ज करता है और कूलर भी चलाता है। ये गर्मियों का निजाम हो गया। जब आपकी मादी ने बच्चे दे दिए, हफ्ते बाद आपने मादी को फिर वही अमल शुरू कर देना है, सुबह शाम 15 दिन मुतवातर। जब आपके बच्चे 1 महीने के हो जाएंगे, बच्चों को आपने अलहदा कर लेना है। जैसे हमने 1 महीने के बच्चों को अलहदा कर लिया, मादी आपकी फिर बच्चे दे देगी। इस तरह सर्कट करते करते जब आपके पहले बच्चे 3.5 किलो पे पहुंच जाए, वो हमें आप भेज देना, माशरे की गाड़ी में रखवा लेना। हमारा बंदा पुल से उठा के इधर ले आएगा, आपकी अकाउंट में पैसे डाल देंगे। उसके बाद आपका फिर महीने 1.5 महीने बाद फिर माल तैयार होगा, क्योंकि आपकी मादी ने स्टेप बाय स्टेप बच्चे दिए थे। आपको पहली बार 5-6 महीने इंतजार करना होता है, उसके बाद तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है और आपका काम चलता रहता है। यानी कि आप कुछ जो कहते हैं ये तो 6-6 महीने, हर 6 महीने में या 4 से 6 महीने में ये बच्चे 3.5 किलो पे पहुंच जाते हैं। तो कुछ जो कहते हैं ये तो 6 महीने इंतजार। भाई पहली बार आपने 6 महीने इंतजार किया, उसके बाद तो 6 महीने इंतजार नहीं, उसके बाद तो हर महीने आपका माल आता है, क्योंकि आपकी मादी हर महीने 1.5 महीने बाद बच्चे दे रही ना। ये साल में तकरीबन 6-7 दफा बच्चे देती है। पहली बार आपको इंतजार है, उसके बाद तो आपका निजाम पीछे से बच्चे आ रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं। यानी कि आपके पास 3 महीने वाले बच्चे हैं, 4.5 वाले महीने वाले, 6 महीने वाले हैं, 1.5 महीने वाले बच्चे, तो सर्कट चलता रहता है। उसके बाद मजीद कोई बंदा कहता है किस्तों पर लेता हूं, तो हम किस्तों पर नहीं दे दे, किस्तों पर कोई चीज ले लें, 10 की चीज 20 पे आपको दे दे, वो हमें भेज दे, हम 20 के आपको खरगोश दे देंगे। या किसी के पास कोई भी सामान पड़ा है, बकरी गाय कोई भी चीज है, वो हमें भेजे, हम उसके बदले भी आपको खरगोश दे देंगे। और इसका जो खर्चा है ये तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए एक जोड़ी पे आपका खर्च आता है जब ये 3.5 किलो पे पहुंचता है। यानी 26,000 जो आपको देते हैं उसमें आपको कोई 21,000 या 20,000 बचती है, और कार्गो के पैसे आपने देने होते हैं।